सप्तमेश अगर 12 में है तो मैं ज्यादातर देखता हूँ ऐसे लोगों को, मैं यूरोप में ऐसे लोगों की कुंडलियां देखता हूँ कि ये 12वां स्थान है, फॉरेन लैंड है। देखिए ये जो 12वां स्थान है हमारा, ये 12th हाउस, ये 12th हाउस है हमारा। अभी मैं आपको 12th हाउस कैसे गिनते हैं, देखिए ये शॉर्ट ट्रैवलिंग है, 3rd हाउस। 9th हाउस इज ए लॉन्ग ट्रैवलिंग, बहुत दूर की सफर है। ये 9वां स्थान है हमारा, ये 9वां स्थान है, ये दूर का सफर है। और एक हमारा घर है 1 2 3 4, अभी बाहर गांव चले जाते हैं और वहां से हमारा घर बना है 1 2 3 और 4, यानी कि 12वां स्थान। सप्तमेश अगर 12 में है तो इसकी मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत दूर से आता है। कभी कभार तो ऐसे लोगों को मैं यूरोप में शादियां करते देखता हूँ। सप्तमेश अगर 12 में है तो ये फॉरेन में शादियां करते हैं। अगर इंडिया में है तो मैरिज लाइफ डिस्प्यूटेड रहता है, मैरिज लाइफ चोर की तरफ एंजॉय करते हुए देखा जाता है। वो लोग सप्तमेश 12वें स्थान में, इनके गुप्त संबंध भी होते हैं। डिवोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है जब सप्तमेश 12 में जाता है। ऐसा आदमी कभी भी कहीं भी गलत संबंध बनाता है, यानी कि 12th हाउस है वो गुप्त है, वो आप देख नहीं सकते। सप्तमेश अष्टम में है तो मैरिज लाइफ का स्पाउस जीता नहीं लंबा, आयुष्य शॉर्ट स्पान होता है, आयुष्य गड़बड़ता है। ऐसे लोगों के लिए देखिए, अगर आपको दिखाई देता है कि सप्तमेश अष्टम में है, समझो अपना ही सप्तमेश अष्टम में है, तो अपने को महामृत्युंजय मंत्र करते ही रहना चाहिए। अपने स्पाउस को बोल दो महामृत्युंजय मंत्र करते रहो। आपका आयुष्य को बलवान करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का ही हम सहारा ले सकते हैं। शिव मृत्यु के देवता है और महामृत्युंजय मंत्र करने से आयुष्य बढ़ता है और डेफिनेटली लाभ होता है। उसको वक्त लगता है, आपने रिकॉग्नाइज किया है चार्ट से कि गड़बड़ है और उस गड़बड़ के लिए पानी आने के पहले आपने दीवार खड़ी कर दी, तो ये काम हो सकता है। आपको पहली बात है उस चार्ट को रिकॉग्नाइज करना ही जरूरी होता है। सप्तमेश 12 में है तो मैंने बताया ऐसा गुप्त संबंध बनते हैं। दे हैव मोर देन वन रिलेशनशिप, ये एक से ज्यादा वैवाहिक जीवन होता है उनका, जगह पे गड़बड़ करके रखा होता है। सप्तमेश राहु के नक्षत्र में हो या केतु के नक्षत्र में, इवन मैंने देखा है सप्तमेश बुध के नक्षत्र में भी गड़बड़ करता है। बुध को भी आप कम नहीं समझिएगा, जब सप्तमेश यानी कि मैं उसको माइनस पॉइंट देता हूँ, बुध के नक्षत्र को भी मैं माइनस पॉइंट देता हूँ। ध्यान में रखिएगा, सप्तमेश जब भी राहु के नक्षत्र में हो, शततारा स्वाति आद्रा, ये राहु के नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में है अश्विनी मघा और मूल, केतु के नक्षत्र है। सप्तमेश राहु केतु या इवन बुध के नक्षत्र में हो, याद रखिएगा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो जब भी केयरफुल रहिएगा, सप्तमेश को भी देखने का किसके नक्षत्र में। ये आपको सप्तम स्थान का लॉर्ड अगर जो राहु के साथ ही, दूसरी बात सप्तमेश अगर राहु के साथ है तो ऐसी मैरिज लाइफ में धोखा होता है। ये राहु के नक्षत्र में है तो भी गड़बड़ होता है, धोखा होता है। धोखा यानी चीटिंग होता है। सप्तमेश के साथ राहु हो, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपके साथ चीटिंग होगा। और पर्टिकुलरली सप्तमेश के साथ राहु अगर 12वें स्थान में, तो ये किसी के साथ भी भाग जाते हैं और बाद में मैरिज लाइफ बहुत दुख भरी हो जाती है। सप्तमेश 6 8 12 में है और राहु के साथ है, तो ऐसे लोग कहीं भी, सप्तमेश राहु के साथ 12 में है, ऐसे लड़कियों को मैंने देखा है, ड्राइवर हो, एकदम लोअर कैटेगरी का लोग, ड्राइवर हो, रिक्शा चलाते हो एकदम, और ये करोड़पति के घर की बेटियां है, वो ऐसे कैरेक्टर के लोगों के साथ भाग के विवाह करते हैं और बाद में फुर्सत से पछताते हैं। सप्तमेश के साथ राहु केतु हो तो भी, सप्तमेश राहु के साथ 6 8 12 में, ध्यान में रखिएगा, सप्तमेश का साथ राहु के साथ हो, सप्तमेश केतु के साथ हो। केतु के साथ सप्तमेश है तो क्या करते हैं, वो गुप्त संबंध बनाते हैं। विवाह के बाद भी गुप्त संबंध बना सकते हैं, विवाह के पहले भी गुप्त संबंध बना सकते हैं। ये पकड़े जाने पर इसका अंजाम डिवोर्स में आता है। मंगल जैसा ग्रह हो तो मैंने बताया मारा पीटी होती है। याद रखिएगा, सप्तमेश के साथ कौन सा ग्रह है उसको भी देखना है। अभी सप्तमेश के साथ जो ग्रह है, आप और एक बात देखिएगा, अगर आपका सप्तम स्थान में ग्रह, सप्तम स्थान में कितने ग्रह है वो भी देखिएगा। सप्तम स्थान में एक से ज्यादा ग्रह नहीं होने चाहिए। जैसे कि देखिए सप्तम स्थान में मैंने यहाँ ये नहीं लिखा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बुध और मंगल, ये हो गया। बुध मने बोलना, मंगल मने एनर्जी, बराबर है। मंगल और बुध भी एक दूसरे के दुश्मन है, जैसे सूर्य शनि दुश्मन है, जैसे कि गुरु शुक्र दुश्मन है। आप देख रहे हैं गुरु शुक्र को भी अगर आप सप्तम में लिख देते हैं, दिस आर द टू एनिमीज। देखिए शनि सप्तम स्थान में, मैंने बोला ऐसा गुरु और शुक्र जैसा ग्रह एनिमी है, ये आपका मैरिज लाइफ का सत्यानाश कर देगा।
सत्यानाश करने का डेफिनेटली। दो दुश्मन है, मंगल बुध दुश्मन है, शनि सूर्य दुश्मन है। ये झाझरमान मैरिज लाइफ दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक रीत से ये मैरिज लाइफ के लिए गड़बड़ है। तो दो दुश्मन जब 7th हाउस में हो तो गड़बड़ है। सप्तमेश के साथ कितने ग्रह हैं, सप्तम स्थान में कितने ग्रह हैं, 7th हाउस में एक से ज्यादा ग्रह है, वो भी गड़बड़ है। मैंने बोला एक से ज्यादा ग्रह, सप्तमेश के साथ जितने ग्रह है। और एक बात याद रखिएगा, किसी के भी वैवाहिक जीवन में अगर आपको देखना है कि मैरिज लाइफ के कितने पार्टनर इसके जीवन में हो सकते हैं, देखिए इंडिया में मुस्लिम्स हैं वो 3-3 शादियां करते हैं, हम हिंदू नहीं कर पाते। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में भगवान ने कोई दूसरा खेल करके रखा है? ऐसे लोग गड़बड़ करते हैं। सप्तमेश के साथ जितने ग्रह हैं उतने जीवन में संबंध बनते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है प्रैक्टिकली। सप्तमेश के साथ समझो आपके 2 ग्रह, तो एक बात समझ लीजिए कि एक ग्रह तो सप्तमेश के साथ जो आपका हस्बैंड है उसका, और सप्तमेश के साथ और एक ग्रह, वो मैरिज लाइफ का पार्टनर के छोड़ के और एक संबंध बनाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एंगेजमेंट होती हुई रुक जाती है। कभी कभी 16-20 साल की उम्र में कोई हमारे जीवन में आता है, मैरिज लाइफ को प्रपोज करता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज है सप्तमेश के साथ ग्रह। सप्तमेश के साथ जितने ग्रह हो उतने वैवाहिक जीवन में पार्टनर आते हैं। 7th हाउस में जितने ग्रह हैं वो भी ज्यादा ग्रह है, वो भी मैरिज लाइफ को सफिशिएंट है ब्लास्ट करने के लिए, डिवोर्स के लिए। ध्यान में रखिएगा, सप्तमेश नीच राशि का। सी मैंने एक तुला लग्न की कुंडली देखी थी, मेरे बॉस की कुंडली थी। व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 1990s में देखी थी मैंने ये कुंडली। मेरे बॉस का तुला लग्न था और सप्तमेश मंगल उसका नीच राशि का कर्मस्थान है। ये मेरे बॉस की कुंडली और मैं उसके साथ काम करता था। वो स्टिल ही इज अनमैरिड। आज वो मेरा बॉस उस उम्र में लगभग 30 साल के थे, आज वो 58, 52, 53 ईयर के से ज्यादा है। आज वो 30 साल का मेरा फासला रहा, वो आज भी अनमैरिड है। सप्तमेश कर्मस्थान में है उसके। देखिए मतलब मैरिज लाइफ, देखिए लॉर्ड ऑफ द 7th अगर जो केंद्र का स्वामी हम मान लो, अगर त्रिकोण में हो और नीच राशि का हो तो बात डिफरेंट है। लेकिन ये सप्तमेश मंगल उसका कर्मस्थान में गया नीच राशि का। मैंने देखा कि वो अपने कर्मस्थान में अपमानित भी बहुत हुआ। और स्टिल आई कैन रिमेम्बर इस राशि वॉज अ जेमिनी, उसकी मिथुन राशि थी, चंद्र उसके भाग्य। आई कैन नॉट से देयर नेम्स। एक बात समझ लीजिए कि मैंने ऐसे आदमी के साथ काम किया, डिवोर्स नहीं, उसकी मैरिज लाइफ ही शुरू नहीं हुई। बट तुला लग्न देखिए, वो फ्लर्ट, मैंने उसके फ्लर्टनेस भी बहुत देखी। अभी तो मैं जब भी उसके बारे में सुनता हूँ, कभी कभार ड्रिंक्स के बारे में उसके सुनता हूँ, तुला लग्न है वो, ही नोज हाउ टू स्टे लिव हैप्पी। ये उसके अपने तरीके ढूंढ लिए हैं इसके मंगल के। लग्न कर्मस्थान में नीच राशि का मंगल, सप्तमेश नीच राशि का। सप्तमेश जब नीच राशि का हो, बी रिमेंबर, या सप्तम स्थान में नीच राशि का ग्रह हो, 7th हाउस में नीच राशि का ग्रह हो सप्तम स्थान में, तो ये अपमानित कराता है, स्पाउस से अपमानित कराता है, यानी कि आपको जलील होना पड़ता है मैरिज लाइफ में। सप्तम स्थान में नीच राशि का ग्रह, सप्तमेश नीच राशि का या सप्तम स्थान में नीच राशि का ग्रह। देखिए समझो यहाँ अगर कर्क राशि यहाँ है और यहाँ मंगल है, अगर ये आप किसी के देख लेते हैं, अगर आप इस तरह से देखते हैं, ये ऐसा अगर देखना है तो आपको ये मकर लग्न बनाना पड़ेगा। ये खेल उल्टा हो जाएगा, ये मकर लग्न हो जाएगा। 1, 4, 7, 10 मकर लग्न हो जाएगा। 7th हाउस में नीच राशि का मंगल, 7th हाउस में अगर नीच राशि का तुला का सूर्य, मैंने बताया सप्तमेश नीच राशि में हो या सप्तम स्थान में नीच का ग्रह हो, उसको स्पाउस से जलील होना पड़ता है। जलील मतलब अपमानित होता है ऐसा व्यक्ति स्पाउस से। ये कभी कभार तो मैंने देखा है कि मैरिज लाइफ में अपने स्पाउस के ये रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, किसी को बुलाते हैं या मैरिज लाइफ में दे कॉट रेड हैंडेड, उस औरत के साथ या तो वो रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं बेडरूम में, या तो उसके कॉल सब पकड़े जाते हैं और वो उसका स्पाउस पकड़ता है और उसको जलील करता है। सप्तम स्थान में नीच राशि का ग्रह हो, सप्तमेश नीच राशि का हो, नॉट गुड एट ऑल, ध्यान में रखिएगा। अभी हम आते हैं अभी वक्री ग्रह पे, रेट्रो। बी रिमेंबर दिस वक्री ग्रह। वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट बहुत उलझा हुआ है और इसको लोग बैठे बैठे बहुत उलझाते हैं। आप एक बात समझने की कोशिश करिए, वक्री ग्रह को रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं। मैं आपको बताता हूँ वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट क्या है, वो यही बताता हूँ आपको।
जब भी, और इसको किस तरह से जोड़ेंगे वो बताता हूं, जब भी आप जन्म लेते हैं तभी सभी ग्रह आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कौन सा ग्रह है जो पीछे जाता है? तो पहली बात है, जो आपके जन्म में जो ग्रह है वो पीछे जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो इस जन्म में जन्म लेना ही नहीं चाहता। वो प्लेनेट आपके पास गए जन्म की कोई न कोई क्वालिटीज देता है, गए जन्म की क्वालिटीज देता है। वक्री ग्रह को गए जन्म से संबंध है। देखिए राहु केतु को भी हमेशा हम लोग गए जन्म से कनेक्ट करते हैं। बी रिमेंबर, वो भी उल्टे चलते हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो हर ग्रह 12 से, मतलब मीन राशि से मेष में जाता है, मेष से वृषभ में जाता है, बट राहु जैसा ग्रह, केतु जैसा ग्रह उल्टा चलता है। जब वो उल्टा चलता है, इसको आपके गए जन्म से संबंध है। अगर आपके 7th हाउस में अगर राहु है तो लोग एक सेकंड में बोल देते हैं योर मैरिज लाइफ इज दिस हैप्पी। ऐसा नहीं है। आपको 7th हाउस में राहु है तो मैरिज लाइफ का पार्टनर आपको गए जन्म का पार्टनर मिलता है, और वो पार्टनर को आपने गए जन्म में छल किया होता है, कपट किया होता है, इसके लिए वो पार्टनर आपके मत्थे आता है और इस जन्म में वो आपको हर जगह अपमानित करता है। बी रिमेंबर, 7th हाउस में राहु सफिशिएंट होता है मैरिज लाइफ के पार्टनर के ताने खाने के लिए, क्योंकि ये रेट्रो प्लेनेट है। 7th हाउस में जब भी कोई प्लेनेट आता है, राहु जैसा ग्रह तो प्लेनेट है ही रेट्रो, देयर इज नो क्वेश्चन। तो आपका दुखी लग्न जीवन बनाने के लिए वो सफिशिएंट है। वक्री ग्रह, 7th हाउस में कोई भी ग्रह वक्री है, मैंने अनमैरिड लोगों के चार्ट देखे, लॉर्ड ऑफ द 7th वक्री होता है। 7 कभी भी याद रखिएगा, वक्री ग्रह लॉर्ड ऑफ द 7th अगर रेट्रो है, 7th हाउस में कोई रेट्रो प्लेनेट है, यानी कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। गुरु शुक्र जैसा ग्रह जब भी वक्री होता है, गुरु को ज्ञान से संबंध है, गुरु अगर वक्री हो जाए, ऐसे लोगों को आध्यात्मिकता से कनेक्ट होने कोशिश करते हैं वो। शुक्र जैसा ग्रह अगर जो वक्री है, मैंने बहुत सारे अनमैरिड, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, एबनॉर्मल सेक्स वाले लोगों को देखा है, रेट्रो वीनस होता है। शुक्र वक्री होता है, शुक्र अस्त भी होता है। भी रिमेंबर, इसमें वो चीज भी मैं भूल गया हूं, आई एम एडिंग वन मोर, अस्त। शुक्र जैसा ग्रह अस्त और सप्तमेश अस्त, लॉर्ड ऑफ द 7th अगर शुक्र है आपका, कोई भी देखिए, सब कोई भी कुंडली में शुक्र है, उसके साथ ज्यादातर सूर्य बुध और शुक्र एक साथ चलते हैं। मतलब एक ही घर में होते हैं या एक दो घर आगे पीछे होते हैं। याद रखिएगा, जब आपको मैरिज लाइफ के बारे में सोचना है तो सीधा सीधा देखना है कि शुक्र का डिग्री कितना है, सूर्य का डिग्री कितना है। एक घर में दिखाई देते हैं तब तो देखना ही है, लेकिन जब अलग अलग घर में दिखाई देते हैं तो भी आपको देखना है। क्योंकि क्या होता है, देखिए मैं आपको आइडिया बताता हूं। जैसे कि आपका समझो यही लग्न है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये देखिए यही लग्न, यही कहानी। अगर मीन राशि में शुक्र है आपका, शुक्र मीन राशि में है और ये 28 डिग्री का है, और मेष राशि में सूर्य मेष राशि में अगर जो 3 डिग्री का है, आपको ये दिखाई अलग अलग देगा। अरे 1 डिग्री का होगा ना तो भी ये अलग ही दिखाई देगा, बराबर है। लेकिन ये क्लब है, देखिए 28 और 1, सूर्य के बाजू में शुक्र है, यानी कि सूर्य राजा है। देखिए उसके बाजू में कोई भी ग्रह जब आ जाता है तो सूर्य के बाजू में देखिए बुध अस्त कभी नहीं होता। अगर ये अस्त का कॉन्सेप्ट को समझना है तो ये बात भी समझ लो, बुध नपुंसक ग्रह है, वो सबकी बात में हाँ हाँ करके अपना मतलब साधता है, इसके कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। लेकिन शुक्र अस्त हो जाता है, शुक्र सूर्य से अस्त हो जाता है। शुक्र तो रात का राजा है, रात हुई के बाद शुक्र की है तो वो तो आसमान में दिखाई नहीं दे। आसमान में शुक्र जैसा ग्रह, देखिए शुक्र बहुत सुंदर ग्रह, ये अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देगा या इवनिंग में दिखाई देता है। इसको क्योंकि आगे है या पीछे इस पर ही डिपेंड है। शुक्र आगे पीछे होगा तभी दिखाई देगा, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देगा, सूर्य के आगे होगा तभी, अंधेरा सूरज उगने के पहले और शाम को सूरज ढलने के बाद शुक्र दिखाई देता है। बहुत सुंदर ग्रह है और ये अस्त हो जाता है। इस मैरिज लाइफ में दुखी लोगों के जीवन में मैंने देखा है सप्तमेश अस्त हो जाता है। अस्त हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, मतलब उसकी 8 डिग्री को मैं 8 डिग्री में रिस्की मानता हूँ अस्त के लिए। जब ये 8 डिग्री हो, इसका फासला 8 डिग्री से करीब हो, दोनों के बीच में एक अगर 22 डिग्री का है और दूसरा 28 का है, यानी कि ये 6 डिग्री का फासला है, ये अस्त है। सूर्य और शुक्र ध्यान में रखिएगा, शुक्र आगे हो तो अच्छा है, एक बार अच्छा है शुक्र का आगे हो, याद रखिएगा। अगर शुक्र पीछे है तो नहीं दिखाई देगा, ध्यान में रखिएगा ये बात को। अभी ये हो गया, फिर 8th हाउस। अभी 8th हाउस में देखिए, 8th हाउस हमारा सौभाग्य स्थान,
ध्यान में रखिएगा 8th हाउस में मैंने, अभी ऐसा हमेशा होता है और नहीं होता है उस पर हम डिबेट नहीं करना चाहता हूं मैं। अभी कमेंट बॉक्स में लोग लिख देते हैं, जो जो जी में आता है वो लिख देते हैं, जो जी में आता है वो मुझे मैसेज कर देते हैं। मैं जो बोलता हूँ उसको खाली सिर्फ मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ। किताबों में तो इतना लिखा है कि आप पढ़ेंगे तो उसमें से ऐसा रिफ्रेश किया हुआ नहीं मिलेगा। ये रिफ्रेश की बात है। 8th हाउस सौभाग्य स्थान, और स्त्री को 8th हाउस में मैंने विंडोज के चार्ट देखे हैं। देखिए समाज में आज पुरुष का जो अगर मैरिज लाइफ का पार्टनर एक्सपायर हो जाता है तो मैं पहले ही बताया कि इंडिया अभी यूरोप होने के रास्ते पे, कगार पे। ऐसी मैंने औरतों के देखे 8th हाउस में राहु, ये विधवाओं के 8th हाउस में राहु होता है। आप ध्यान में रखिएगा, राहु केतु 8th हाउस में नहीं बात कर रहा हूं मैं, राहु की कर रहा हूँ। राहु जब 8th हाउस में होता है तो ये विधवा बनाता है। भी रिमेंबर, इसके लिए हम कुंभ विवाह का सजेशन देते हैं। कुंभ विवाह मतलब क्या होता है मैं आपको इन शॉर्ट भी बताता हूँ। ये एक कुंभ के साथ विवाह कर दिया जाता है उस लड़की का, और बाद में ये घड़ा फोड़ दिया जाता है, वो कुंभ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उस लड़की को वापस विडो बना दिया जाता है और फिर उसकी शादी कर दी जाती है। 8th हाउस में राहु जैसा ग्रह हो, राहु मंगल हो, शनि मंगल हो, सूर्य मंगल हो, ये अंगारक योग है। देखिए 8th हाउस में जब भी मंगल जैसा ग्रह है सिर्फ अकेला, यानी कि स्पाउस की जबान, देखिए स्पाउस की जबान, ये ठीक नहीं है, अंगारक योग बन गया। सप्तम स्थान में 8th हाउस में स्पाउस की जबान आ गई, यानी कि स्पाउस अनाप शनाप बोलता है। 8th हाउस में जब भी मंगल जैसा ग्रह हो, राहु जैसा ग्रह हो, तो उसके मैरिज लाइफ का स्पाउस एकदम नॉनसेंस स्टेटमेंट करता है और उसकी वजह से झगड़े होते हैं। भी रिमेंबर, ये 8th हाउस की बात है। राहु मंगल का अंगारक योग हुआ। राहु मतलब राक्षस, सौभाग्य स्थान, देखिए गुप्त अंग है। इसका एक लॉजिक है, देखिए 8th हाउस हमारा गुप्त स्थान है, मेल हो या फीमेल हो, गुप्त स्थान है हमारा, और गुप्त स्थान में राहु है, यानी कि अंगार लग गई। पहले के जमाने में लोगों ने यही ऑब्जर्व किया। 8th हाउस के राहु के बारे में देखिए कहीं भी लिखेगा ना मैरिज लाइफ में, 8th हाउस में मंगल भी अच्छा है। 8th हाउस में मंगल होगा, ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को पीरियड में बहुत ट्रबल होता है। 8th हाउस में राहु मंगल केतु ऐसे ग्रह जब भी होते हैं तो पीरियड में तकलीफ होती है, क्योंकि राक्षस है, राहु केतु राक्षस है, और मंगल के साथ जुड़ जाए, राहु के साथ जुड़ जाए तो पीरियड में तकलीफ देता है। वो डिवोर्स की बात नहीं है, ट्रैक से कहीं आगे चले गए हम। 8th हाउस में राहु है। देखिए कुंभ विवाह का सजेशन दे दीजिएगा। मैरिज लाइफ को सुखी करना है तो ये रास्ता है। उसको कुंभ के साथ शादी कराते हैं, कुंभ को फोड़ देते हैं और ये बात पूरी हो जाती है। अभी एक और मैं बताता हूँ, देखिए द्वितीय स्थान, 2nd हाउस। 2nd हाउस के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए राहु जैसा ग्रह, लग्नेश 2nd हाउस में जाता है, वो भी मैरिज लाइफ के लिए गड़बड़ है। बी रिमेंबर, लग्नेश का 2nd हाउस में जाना, मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। लग्नेश जब 2nd हाउस में जाता है तो स्पाउस का आयुष्य, देखिए 2nd हाउस इज अवर, मैं 2nd हाउस बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये 2nd हाउस, ये स्पाउस है आपका, ये स्पाउस की एज है। लग्नेश जब भी 2nd हाउस में जाता है तो पैसे का रेलम छेल देता है, यानी कि बहुत पैसा देता है। लेकिन मैरिज लाइफ में एक से ज्यादा विवाह के चांसेस, वो अकेला सफिशिएंट है। लग्नेश बलवान है। अभी आप लग्नेश को बलवान कैसे देखेंगे? लग्नेश अगर नवमांश कुंडली में, वापस देखिए यहाँ नवमांश में अगर बलवान हुआ है तो एक से ज्यादा मैरिज कराने की कैपेसिटी वो रखता है। द्वितीय स्थान में राहु हो, मंगल हो, देखिए ये मंगल द्वितीय स्थान में हो, ऐसे लोगों को एडवाइस करने के चक्कर में जाइएगा ही नहीं। दोज हु गॉट 2nd हाउस मार्स, उसको कभी सलाह नहीं दीजिएगा। आप एक सलाह देंगे, 4 सलाह आप पाएंगे उससे। वो मंगल मतलब कैसे, मंगल करे दंगल। राहु मंगल जैसे दोनों ग्रह अगर आपके 2nd हाउस में, राहु मतलब 2nd हाउस में, राहु मतलब राक्षस, ये कुछ भी बोलता है। 2nd हाउस में जिसके राहु है उसको केयरफुल रहना चाहिए, ये पितृदोष है। वो चुप रहे, उसमें ही फायदा है। उसको ये बताया जाता है कि जब आपका परिवार साथ में हो, राहु परिवार तोड़ने का काम करता है 2nd हाउस में, याद रखिएगा। ऐसे लोग परिवार के साथ कभी नहीं चलते। 2nd हाउस में राहु हो, ऐसे लोग परिवार को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको ज्वाइंट फैमिली में चलना है तो कन्या लग्न सबसे बेस्ट है, और 2nd हाउस में राहु नहीं चाहिए। बी रिमेंबर, कन्या लग्न आपको बर्दाश्त कर सकता है, राहु जैसा ग्रह 2nd हाउस में आपका परिवार तोड़ने का काम करता है। राक्षस है, कोई नीति नियम में मानता नहीं है और बोलता है तो अनाप शनाप बोलता है। 2nd हाउस में राहु जैसा ग्रह हो और आदमी को हो, वो दारू पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। मतलब नॉनवेज ये हमारे तो ब्राह्मणों के लिए नेगेटिव है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखता हूँ। 2nd हाउस में राहु है, ऐसे लोग
अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं, जो खाने नहीं चाहिए ऐसी चीज खाते हैं राहु के कारण। मतलब ये गुटखा, मावा, ये राहु मंगल, मतलब तंबाकू, ये सब जो राहु मंगल जैसे ग्रह सेकेंड हाउस में, शराब पीते हैं ये सेकेंड हाउस में, वो मैरिज लाइफ को सफिशिएंट है बर्बाद करने के लिए। नवमांश कुंडली का लग्नेश, शायद मैंने यहाँ लिखा है या मैं भूल गया, नवमांश कुंडली का लग्नेश भी देखिए। और एक हिंट देता हूँ मैं आपको, नवमांश कुंडली का, अभी नवमांश आपकी कुंडली में, नवमांश कुंडली में जो भी लगना है, जैसे कि मीन लगना आया आपके नवमांश कुंडली में, नवमांश की बात करता हूं मैं, आप पहले नवमांश कुंडली आपकी लग्न कुंडली से अलग बात कर रहा हूं। नवमांश कुंडली का लग्न है मीन, इसका स्वामी हो गया गुरु। याद रखिएगा, नवमांश कुंडली का लग्न का स्वामी, नवमांश कुंडली का लग्नेश अगर 6, 8 या 12 में है, फिर से बताता हूं, अगर आपकी लग्न कुंडली ये है, समझो ये लग्न कुंडली है, सेम ये लग्न कुंडली है। नवमांश कुंडली का स्वामी देखिए, नवमांश अगर मीन, ये लग्न कुंडली आपकी मकर है समझो, एग्जाम्पल, और मीन का नवमांश है, नवमांश का स्वामी हुआ गुरु। ये गुरु आपके कुंडली में कहाँ है, देखिए गुरु यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, कहीं भी हो तीन में से। मैरिज लाइफ को खराब करने के लिए वो अकेला सफिशिएंट है। ये गुरु को भी हमेशा लोकेट करने के लिए ढूंढो कि अगर नवमांश कुंडली का लग्न का स्वामी हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छी जगह चाहिए, यानी कि गुरु कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, वो अच्छा है। लेकिन 6, 8, 12 में अच्छा नहीं। अभी समझो ये लग्न में ही आ गया नीच राशि का, नॉट गुड। तो उसको अपने हिसाब से उसको तोल मोल करना है। आप बोलेंगे कि यार आप कितने लॉ में कितने एक्सेप्शन, वो नीच राशि का हो गया ना। मेरा जो मुद्दा था नवमांश कुंडली का लग्नेश जन्म कुंडली में अच्छी जगह चाहिए, आपने वो वहां ही नीच का पटक कर आप फिर से बखेड़ा कर देंगे तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में शुक्र जैसा ग्रह हो किसी की भी कुंडली में, याद रखिएगा थर्ड हाउस में शुक्र हो, इसको मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत नियर बाय से ऑब्जर्व किया है। दे आर गेटिंग मेनी टाइम ऑफर फ्रॉम देयर अपोजिट साइड। इनको सामने से ऑफर आती है सेक्स की या वैवाहिक जीवन में फ्लर्ट करने की। मैरिड हो तो फ्लर्ट करने की, अनमैरिड हो तो भी गड़बड़ है। अनमैरिड हो तो बार बार ये ऑफर खड़ी हो जाए। थर्ड हाउस का वीनस बहुत रिस्की है मैरिज लाइफ के लिए। बी रिमेंबर, थर्ड हाउस लिखा है। थर्ड हाउस में बहुत कहानियां नहीं है। थर्ड हाउस में वीनस वालों को मैंने ऐसा देखा है। पर्टिकुलरली वीनस के साथ समझो अगर शुक्र जैसा ग्रह जुड़ जाए तो फिर बात ही खत्म हो गई। मंगल जैसा ग्रह जुड़ जाए थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में मंगल हिम्मत करा देता है, शुक्र है, फिर बात ही खत्म। वो कर सकता है गड़बड़ को टाला। तो ये बात हुई। अभी मैच मेकिंग में इसको किस तरह से मैं, ये जो हमने अभी 20 हैप्पी मैरिज लाइफ के बारे में जो मैंने बोला, काफी डीपली बोला है मैंने। अभी इसमें हम होशियारी कहाँ कर सकते हैं? होशियारी देखिए, हमको सुखी करना है लग्न जीवन को, तो हम क्या कर सकते हैं? तो बेटर है मैं, देखिए आपको ये सेकंड पार्ट में बताता हूँ इसको, और सेकंड पार्ट में इसके लिए मैं बताता हूँ कि इसमें आगे इसको थोड़ा रब करता हूँ ताकि ये काफी डर्टी हो गया। और थोड़ा सा मैं मैच मेकिंग में पॉइंट यही है मेरे, इसी पर मैं चर्चा करूंगा सेकंड पॉइंट, सेकंड वीडियो पे। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मार्क कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। और अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।